की डिवीजन बेंच ने पिछले 12 मार्च को अपने फैसले में कहा, गलत मानी जा रही अपील को सभी लंबित आवेदनों के साथ खारिज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी को आज से 4 सप्ताह के भीतर 50,000 रुपए का भुगतान किया जाए। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और शैलेंद्र कौर की बेंच ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अपील गलत है, क्योंकि एकल न्यायाधीश के आदेश ने एक युवा महिला को लाभ दिया जिसने 5 साल तक दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम में अत्यंत समर्पण के साथ सेवा की थी। बेंच ने अपने इस आदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार की हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का भी जिक्र किया, जिसमें दिल्ली में सभी वयस्क महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि जो सरकार महिलाओं के हित को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का खूब प्रचार कर रही है, उसने एक महिला को लाभ देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली ऐसी गलत अपील दायर की। अदालत ने मंगलवार को एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, क्योंकि ये अपीलकर्ता को प्रतिवादी को 26 सप्ताह के वेतन और अन्य आर्थिक लाभों का भुगतान करने का निर्देश देता है। उसने मातृत्व लाभ की मांग की थी। बेंच ने फैसले में कहा, हमें अपीलकर्ता की याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली कि प्रतिवादी 31 मार्च 2018 से आगे की अवधि के लिए एक्ट के तहत कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं थी, जिस तारीख को उसकी संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्त हो रही थी। आप सरकार ने 6 अक्टूबर 2023 के सिंगल जज बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों के मुताबिक उसकी गर्भावस्था के कारण 26 सप्ताह के लिए मातृत्व और चिकित्सक लाभ दिया गया था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अपील को पूरी तरह से गलत पाया, जिसमें कहा गया था कि संविदा के आधार पर काम करने वाली महिला भी अधिनियम के तहत लाभ की हकदार है, भले ही वे अपने अनुबंध की अवधि से अधिक हो जाए। बेंच ने कहा कि प्रतिवादी महिला को 7 फरवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए दिल्ली राज्य उपभोक्ता फोरम में संविदा के आधार पर स्टेनोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया था। 28 फरवरी 2018 को बिना किसी ब्रेक के 5 वर्षों तक संविदा सेवाएं प्रदान करने के बाद उसने 1 मार्च 2018 से 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के अनुदान के लिए आवेदन किया। हालांकि आयोग ने उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और उन्हें सूचित किया कि चूंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2018 को खत्म होने वाला था, इसलिए उसे कोई मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा। बहरहाल अभी एक मामले में केजरीवाल पर सिर्फ जुर्माना लगा है, आगे दूसरे मामले में केजरीवाल को जेल भी जाना है। ऐसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर ऐसी आफत बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।